ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने एंटरटेनमेंट का पूरा लैंडस्केप बदल दिया है। जहां पहले सिर्फ सिनेमा हॉल से स्टार्स का स्टेज होते थे, अब वो स्टेज हर मोबाइल स्क्रीन पर है। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन टॉप 10 ओटीटी डेब्यूट्स की जो सबको शॉक कर गए, परफॉर्मेंस से, रोल से और इम्पैक्ट से भी। हुमा कुरैशी एट नंबर 10 इन महारानी। हुमा कुरैशी ने हमेशा स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन महारानी एक अलग ही लीग का शो था। एक ऐसी वुमेन जो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानती, अचानक बिहार की सीएम बन जाती है। इस रोल में हुमा ने नॉट जस्ट परफॉर्म किया बल्कि पूरी सीरीज की जान बन गई। उनका एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज और इमोशनल डेप्थ ने क्रिटिक्स को भी इम्प्रेस कर दिया। हमसे 50 लीटर दूध धुआ लो, 500 गोबर का गोईठा बना लो, पर एक दिन में इतना फाइल पे अंगूठा लगाना ना हमसे नहीं हो। सैफ अली खान एट नंबर 9 इन सेक्रेड गेम। जब सैफ अली खान ने अनाउंस किया कि वो ओटीटी शो कर रहे हैं, काफी लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन सेक्रेड गेम्स ने सबको सरप्राइज कर दिया। सरताज सिंह एक टूटा हुआ गिल्ट से भरा पुलिस ऑफिसर। इस रोल को सैफ ने इतने सिंसियरिटी से निभाया कि उनका पहला डिजिटल स्टेप लेजेंड बन गया। और लेट्स नॉट फॉरगेट, ये इंडिया का पहला ग्लोबल हिट था ऑन नेटफ्लिक्स। लाइफ हराम हो गई थी सरदार जी, जैसे अब आपकी होने वाली है। नंबर 8 रवीना टंडन। रवीना टंडन का कमबैक ओटीटी पर हुआ, लेकिन ग्लैमरस नहीं, ग्रिटी स्टाइल में। एक पहाड़ी टाउन की पुलिस ऑफिसर जिसका पर्सनल लाइफ भी मेसी है और प्रोफेशनल वर्ल्ड भी कॉम्प्लिकेटेड। रवीना ने एक स्ट्रॉन्ग, फ्लॉड और रियल फीमेल कैरेक्टर दिखाया। कई सीन्स में तो उनका साइलेंस ही डायलॉग से ज्यादा पावरफुल था। इस रोल ने प्रूव किया रवीना अब भी रिलेवेंट है और उनका क्राफ्ट शार्प है। कस्तूरी डोगरा, एसएचओ अंगद मलिक आपकी जगह आया। चार्ज दिया नहीं है मैंने अभी तक। नंबर 7 बॉबी देओल। बॉबी देओल ने जब आश्रम किया तो लोग पूरी तरह से शॉक हो गए। एक गॉडमैन का रोल जो कंट्रोवर्शियल भी है और चिलिंग भी। ये सब बॉबी के क्लीन इमेज से बिल्कुल ही अपोजिट था, लेकिन उन्होंने बाबा निराला के रोल में एक ऐसा अंधेरा दिखाया जो पहले कभी उनकी एक्टिंग में नहीं देखा गया था। इस रोल ने उनका इमेज ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये ओटीटी डेब्यू नहीं, रीब्रांडिंग थी बॉबी देओल की। देश नहीं, संदेश देता हूँ शांति का। नंबर 6 पे है मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी के टैलेंट पर कभी किसी को डाउट ही नहीं था, लेकिन द फैमिली मैन में उन्होंने एक न्यू जोन एक्सप्लोर किया, स्पाई ड्रामा विद डैड जोक। श्रीकांत तिवारी जैसा रिलेटेबल मिडिल क्लास कैरेक्टर जिसका जॉब भी डेडली है और घर भी अनस्टेबल। ऑडियंस कनेक्ट कर गई और मीम्स की तो सुनामी आ गई। इस डेब्यू ने दिखाया कि ओटीटी पर कंटेंट ही किंग है, ना कि कोई बड़े स्टार का फेस। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। आप डरते क्यों हो? मैं बोलूं? क्या बोला रे? क्या बोला? माधुरी दीक्षित एट नंबर 5। बॉलीवुड की क्वीन जब ओटीटी पर आई, एक्सपेक्टेशंस हाई थी और द फेम गेम में उन्होंने सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, एक माँ, एक वुमेन बनकर ऑडियंस को एंगेज किया। माधुरी ने उस वल्नरेबिलिटी को दिखाया जो लोग यूजुअली ग्लैम के पीछे इग्नोर कर देते हैं। इस डेब्यू में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस तो ऑब्वियस थी, लेकिन जो शॉक दिया था वो उनकी इमोशनल रेंज ने दिया था। सारी जिंदगी दूसरों के लिए परफॉर्म करते निकालते हैं, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। नंबर 4 अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन ने ओटीटी पर डेब्यू किया एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में, और सरप्राइज फैक्टर था उनका डुअल रोल, एक लविंग फादर और एक ट्विस्टेड अल्टर ईगो। ये कैरेक्टर लेयर था एंड अभिषेक ने उसमें वो डेप्थ दिखाई जो मूवीज में कभी फुल्ली एक्सप्लोर नहीं हुई थी। कई सीन्स में तो आपको लगता ही नहीं वो एक्टिंग कर रहे हैं, इट्स रॉ एंड रियल। I don't understand these weird mind games he's playing. साइकाइट्रिस्ट हूँ और एक साइकाइट्रिस्ट से बेटर माइंड गेम्स कौन समझ सकता है। सुष्मिता सेन एट नंबर 3 इन आर्या। सुष्मिता सेन स्क्रीन से काफी टाइम गायब रही, लेकिन जब वापस आई तो धमाकेदार अंदाज में। आर्या एक माँ की कहानी जो अपने फैमिली को बचाने के लिए क्राइम वर्ल्ड में उतरती है। सुष्मिता का परफॉर्मेंस पावरफुल, ग्रेसफुल और लेयर्ड था। वो हर सीन में स्क्रीन डोमिनेट करती हैं। इस डेब्यू ने सिर्फ उनका कमबैक नहीं बनाया, ये मास्टर क्लास इन एक्टिंग था। टीम के खेतों के पेपर्स पर एक जमींदार ने साइन नहीं किया। आपने मेरे बारे में जो सुना है बिल्कुल सच है। अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नंबर 2 पर हैं जयदीप अहलावत इन पाताल लोक। जयदीप अहलावत उन एक्टर्स में से हैं जो स्लो बर्न होते हैं, और पाताल लोक उनका एक्सप्लोजन था। हाथीराम चौधरी एक अंडरडॉग कॉप जिसका सपना एक बड़ा केस सॉल्व करना है। सिस्टम ना एक नाव की तरह है चौधरी, सबको पता है इसमें छेद है, और तू उन में से है जो नाव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तू मरेगा चौधरी, तू मरेगा।
और नंबर 1 पे हैं शाहिद कपूर। लोगों को लगा शाहिद कपूर OTT पे सिर्फ और सिर्फ स्टाइल लेके आएंगे, लेकिन फर्जी में उन्होंने स्मार्टनेस, स्ट्रीट और अपने एटीट्यूड का कॉम्बो दिखाया। एक फेक नोट बनाने वाला आर्टिस्ट का रोल जो सिस्टम के खिलाफ चला जाता है। उनकी टाइमिंग, स्वैग और इंटेंसिटी सब नेक्स्ट लेवल था। ये OTT डेब्यू नहीं था, ये डिजिटल डोमिनेशन था शाहिद कपूर का। और आज भी लोग इसके सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तू पागल हो गया है क्या? अब नकली नोट बनाएंगे? ये नोट भी तो किसी इंसान ने बनाया हुआ ना, डायरेक्ट वीसा बनाते हैं। ये थे हमारे 10 OTT डेब्यूट्स जो सबको या तो सरप्राइज कर गए या इम्प्रेस। OTT ने प्रूव किया है कि कंटेंट का असली हीरो परफॉर्मेंस होता है, प्लेटफॉर्म नहीं। आपका फेवरेट OTT डेब्यू कौन सा था, कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको ऐसी डीप पावरफुल वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।